ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 14। अव्यक्त मूल्य 31 दिसंबर 94। अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। कोई गिफ्ट के बिना खाली हाथ न जाए। अव्यक्त मूल्य 5 दिसंबर 94। आप पूर्वज आत्माएं हो। पूर्वज स्वरूप से सदा विश्व की सर्व आत्माओं को रहम की भावना से देखते, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। पूर्वज अर्थात रहमदिल आत्मा। अव्यक्त मूल्य 25 जनवरी 94। छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती है। चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व के प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। अव्यक्त मूल्य 18 जनवरी 94। रहमदिल बनकर खुशी का खजाना बांटते जाओ। गाया हुआ है कि भक्ति का फल मिलता है। चाहे उन आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, तो भी आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है, उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतनी सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। अव्यक्त मूल्य 11 अगस्त 88। हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से सहयोग। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। अव्यक्त मूल्य 18 जनवरी 97। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो लेकिन शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल से रखते। शिक्षा के साथ शुभ भावना, शुभ कामना और रहम दिल, ये सहज काम करता है। प्यार में महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। अव्यक्त मूल्य 18 जनवरी 97। जैसे बाप को बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है। ये सब हमारे भाई बहनें बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। श्रीमत और राग द्वेष, ईर्ष्या, घृणा। वास्तव में इस विश्व नाटक में राग द्वेष, भय, चिंता, ईर्ष्या आदि का कोई स्थान नहीं है, परंतु अज्ञानतावश आत्मा इसमें फंसकर दुखी होती है। व्यर्थ चिंतन आदि से ग्रस्त अनेक प्रकार के विकर्म कर अपने पापों का खाता बढ़ाती है और दुखी होती है। ज्ञान सागर बाबा ने हमको इस विश्व नाटक का, कर्म सिद्धांत का यथार्थ ज्ञान देकर इन सब से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है। जो उनकी श्रीमत पर यथार्थ रीति चलता है वह इन सब से मुक्त हो जीवन का सच्चा सुख पाता है। अव्यक्त मूल्य 87। बाबा ने श्रीमत दी है, तुमको लगाव या घृणा दोनों से किसी व्यक्ति या वस्तु की याद नहीं आनी चाहिए। दोनों प्रकार की याद परमात्मा पिता की याद को भुलाने वाली है और अहितकर है। साकार रिवाइज मूल्य 1 अक्टूबर 2005। तुमको अंदर में किसके लिए विरोध, नफरत नहीं होनी चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर की महिमा है ज्ञान का सागर, प्यार का सागर। अपने दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं,
वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 29 नवंबर 2005। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की नब्ज देखकर उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। बच्चों को कभी इसमें संशय नहीं आना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 24 नवंबर 2005। अभी तुमको इस सारे ड्रामा का पता है। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, ये तो समझाना पड़ता है। अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। ये सतो प्रधान और तमो प्रधान का खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं है। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 91। मास्टर दाता बने हो या दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है या क्यों क्या उत्पन्न होता है। आप सबका टाइटल है विश्व कल्याणकारी, तो जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी ना। उसके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 93। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर बोल, हर चलन से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा। भाव भावना को बदलने वाली है, तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहती है। अव्यक्त मुरली 4 दिसंबर 91। मास्टर दाता बने हो या दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है या क्यों क्या उत्पन्न होता है। अब सबका टाइटल है विश्व कल्याणकारी, तो जो विश्व कल्याणकारी है उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी ना। उसके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। चाहे सच्चा है या झूठा है, जिससे आपका कनेक्शन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बुद्धि में गया तो श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में अंश मात्र भी घृणा भाव नहीं हो। अव्यक्त मुरली 16 नवंबर 95। वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप के साथ आप सब ने पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। बाप दादा चाहते हैं हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 90। रूहानी नशे वाले को कोई गाली देवे तो भी उसके प्रति घृणा नहीं आ सकती। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक है। श्रीमत और निर्दोष दृष्टि। इस विश्व नाटक में हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रही है, इसलिए हर आत्मा निर्दोष है। इसका बाबा ने ज्ञान भी दिया है और इस स्थिति को धारण करने के लिए श्रीमत भी दी है और युक्तियां भी बताई है। क्योंकि अपनी अवस्था को एक रस बनाने और अनेक प्रकार के पापों से बचने के लिए ये बहुत आवश्यक है। बाबा ने इस विश्व नाटक के यथार्थ सत्य का ज्ञान दिया है। उसके अनुसार जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।
इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है कि तुम हर आत्मा को निर्दोष देखो और अपने कर्मों का ध्यान रखो। दूसरे को दोष देना भी अज्ञानता है और अनेक विकर्मों का दरवाजा खोलना है, क्योंकि किसी आत्मा को दोषी समझने से उसके प्रति दृष्टि, वृत्ति और व्यवहार बदल जाता है, जिससे अनेक प्रकार के विकर्म होते हैं। साकार रिवाइज मुरली 19 अक्टूबर 2004। बाप किसी को दोष नहीं देते हैं, वह तो ये जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं। बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 19 अक्टूबर 2004। भारत जो शिवालय था वही अब वैश्यालय बना है ना। इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। ये खेल है जो बाप समझाते हैं। इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज देते हैं। साकार रिवाइज मुरली 12 मई 2005। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते हैं। ड्रामानुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। न आत्मा विनाश होने वाली है और न उनका पार्ट विनाश हो सकता है। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 71। बच्चे अनजान हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ही माया भी अगर किस आत्मा के द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। इस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कभी ढीली नहीं हो सकती। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए यह कला भी आनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 5 अक्टूबर 87। प्रसन्न चित्त सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर, न ड्रामा के ऊपर, न व्यक्ति पर, न प्रकृति के ऊपर, न अपने शरीर के हिसाब किताब के ऊपर। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। साकार रिवाइज मुरली 7 जुलाई 2005। ड्रामा अनादि बना हुआ है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है। चक्र को फिरना ही है। बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। पाप का दंड भोगना ही पड़ता है, क्षमा की बात नहीं। साकार रिवाइज मुरली 26 सितंबर 2006। जो पास्ट हो चुका है वो फिर से होना है, बनी बनाई। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, इसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वे ही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत और माया का ग्रहण। अभी सभी आत्माओं पर माया का ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण उतारने के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण, अर्थात विकारों का दान दो। विकारों का मूल कारण देह अभिमान का दान दो तो माया का ग्रहण छूट जाएगा। इसकी यादगार में ही भक्ति मार्ग में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय विभिन्न प्रकार का दान देते हैं। अव्यक्त मुरली 30 जुलाई 70। एक हम और दूसरा बाप। तीसरा देखते हुए भी न देखो। कोई भी हो उसकी विशेषता को देखो
तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। साकार रिवाइज मुरली 17 अगस्त 2006। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है। अपने पर आपे ही तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आते हैं, परंतु महावीर बनना है। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 89। मायाजीत बनने का सहज साधन है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं। सदा स्लोगन याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 89। सीता का गायन है। जरा संकल्प भी बाहर निकलने का आया तो माया आ जाएगी। सदा दिल तख्त पर रहो तो माया आ नहीं सकती। अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 90। एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने के अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहेगी। वह आराम से जाने वाली नहीं है। माया तो आएगी, लेकिन आपको माया जीत बनना है। साकार रिवाइज मुरली 18 मई 2006। भारत ही हेवन था, वही अभी हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप के बिगर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है। इनको कहा जाता है पतित। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। इस रावण पर जीत पानी है। गाया जाता है, दे दान तो छोटे ग्रहण। पहला दान तो काम विकार का देना है। श्रीमत और माया। माया से युद्ध एवं माया पर विजय। श्रीमत और उमंग, उत्साह, हिम्मत एवं साहस। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारी माया से युद्ध आरंभ हो जाती है, क्योंकि माया और प्रभु दो विरोधी पार्टियां हैं। अभी हम माया का पक्ष छोड़कर प्रभु के पक्ष में आए हैं, इसलिए माया से युद्ध होती है। उस युद्ध में हम कैसे विजयी बने, उसके लिए बाबा ने श्रीमत के रूप में अनेकानेक अस्त्र शस्त्र दिए हैं। जो सदा साथ रहे तो माया से कब हार हो नहीं सकती। ये कलयुग का अंत है। अभी हमको अनेक जन्मों के पापों का बोझा खत्म करना है, संस्कारों को बदलना है। इसलिए जीवन में अनेक प्रकार के खराब संकल्प आदि न चाहते भी आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने इन सभी बातों का ज्ञान देकर श्रीमत दी है कि भले कोई तूफान संकल्प आदि आए, परंतु तुमको हार्ट फेल नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, युद्ध करके उन पर विजय पानी है। बाबा के बच्चों को श्रीमत है, बच्चे सदा ही उमंग उत्साह में रहो, हिम्मतवान होकर माया से लड़ो और विजय प्राप्त करो। विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो हिम्मतहीन है उसकी पहली ही हार हो जाती है। इसलिए बाबा कहते कब हिम्मत नहीं हारो। बाबा कहते उमंग, उत्साह और हिम्मत वाले को परमात्मा की मदद तो मिलती ही है, साथ ही दैवी परिवार की मदद भी मिल जाती है। अव्यक्त मुरली 25 जून 70। जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहला रूप आलस्य का धारण करती है। ज्ञानी तो वत्सों में छठे विकार सुस्ती के रूप से माया प्रवेश करती है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकती। ये लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। बाप को साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी, फिर विजय ही विजय है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। सर्व संबंध किससे है? एक से। तो एक से दो भी बनना है तो बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। ऐसी स्थिति में रहने से माया जीत बनते हैं।
ये शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम ही पाते हैं जो और कोई को प्राप्त नहीं हो सकता। वह हमको प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। साकार रिवाइज मुरली 1 दिसंबर 2004। सारा मदार है याद की यात्रा पर। याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध को भी समझते हो। ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। साकार रिवाइज मुरली 20 नवंबर 2004। बाप यह भी बताते हैं कि माया विघ्न जरूर डालेगी क्योंकि उसकी ग्राहकी चली जाएगी। उनको याद करे तो चेहरा ही चमकता रहे। माया फटकाएगी भी बहुत। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। तुम सदैव ऐसे हर्षित नहीं रह सकेंगे। अव्यक्त मुरली 6 मई 71। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो। इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। माया के आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाए, जैसे साकार में अनुभव किया। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 74। जो सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और जिनका अटेंशन कम होता है, ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। अव्यक्त मुरली 14 अक्टूबर 87। ऐसे ही भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज कर अनुभव करो तो सदा साथ का अनुभव करेंगे। सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। साकार रिवाइज मुरली 9 जून 2005। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। माया के तूफान बहुत आते हैं, यह भी ड्रामा में नंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास आए तब तो सबको समझाऊं। माया के तूफान न आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अव्यक्त मुरली 14 अक्टूबर 75। माया से डरते तो नहीं हो। जो डरता है वह हार खाता है। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है। माया के परवश होना भी अपनी कमजोरी है। अपनी किसी कमजोरी के कारण ही परवश होता है। अव्यक्त मुरली 6 नवंबर 87। चारों ही सेवाओं अर्थात स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज ही निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। सेवा में बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 8 सितंबर 2004। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। राजाई में ऊंच पद पाना यह है पुरुषार्थ करना। बाकी बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। साकार रिवाइज मुरली 22 नवंबर 2004। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो त्रेता में चले जाते हो। साकार रिवाइज मुरली 26 नवंबर 2004। रावण को जीतने का यह युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए। मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट है, सबको पैगाम देना ही है। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2004। अभी तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। तुम ही जानते हो अभी हमको माया से युद्ध करनी है। बाप कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ही काम विकार। योग बल से इस पर विजय पाते हो। अव्यक्त मुरली 26 जून 69।
विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। निर्णय के बाद ही सहन शक्ति धारण कर माया का सामना कर सकेंगे। हार से बचने के लिए परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति को बढ़ाना है। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारापन निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। साकार रिवाइज मुरली 13 दिसंबर 2004। बाप कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी, नहीं तो परीक्षा कैसे हो। युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफानों में ठहर सकेंगे या नहीं। अव्यक्त मुरली 13 जून 73। महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभवों से किनारा कर युद्ध और विजय इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं, ऐसे योद्धे बने हो। योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते, कभी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, भय के वशीभूत नहीं होते हैं। अव्यक्त मुरली 18 मार्च 71। एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। जिसमें जितनी ज्ञान रत्नों को संग्रह करने की शक्ति है, उतनी ही उसमें संग्राम करने की भी शक्ति रहती है। साकार रिवाइज मुरली 24 सितंबर 2004। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है गुप्त योग बल की। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है। साकार रिवाइज मुरली 20 सितंबर 2004। याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है, सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में महारथी से जितना बड़ा पहलवान उतनी जास्ती माया परीक्षा लेती है। माया बहुत तूफान लाती है। साकार रिवाइज मुरली 27 अक्टूबर 2004। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी अनुभव बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। साकार रिवाइज मुरली 10 नवंबर 2004। देह अहंकार आया और ये फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। साकार रिवाइज मुरली 13 मई 2005। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी, माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 9 जुलाई 2005। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, जो करेगा सो पाएगा। साकार रिवाइज मुरली 24 अक्टूबर 2005। सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। जितना तुम मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। साकार रिवाइज मुरली 8 दिसंबर 2005। ये बड़ी महीन बातें हैं, जो मोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। विकार से सबसे जास्ती कट चढ़ती है। साकार रिवाइज मुरली 23 नवंबर 2005। बच्चे लिखते मनसा में अभी बहुत खराब ख्यालात आते हैं, जो आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे,
अभी तुमको माया पर जीत पानी है। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 92। बापदादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी है और माया के भी 5 खिलाड़ी है। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो खेल देखना, एंजॉय करना है। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 92। हिम्मत हमारी और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। पांडव हो ना, सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। साकार रिवाइज मुरली 24 दिसंबर 2005। लिखते हैं, बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, लेकिन इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। सतयुग त्रेता में कर्मेंद्रिया वश थी ना। याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रिया वश हो जाएंगी। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2005। वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालना है। एक बात की तो मुबारक है कि अभी हिम्मत रख कर आ गई हो। आपके हिम्मत के कदम पर बाप दादा की पद्मगुणा मदद है ही है। इसलिए कब दिल शिकस्त नहीं होना, सदा दिल खुश। अव्यक्त मुरली 2 दिसंबर 93। एक रस स्थिति जैसे यह आसन हो गया, फरिश्ता स्थिति यह आसन हो गया। माया तो अंत तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो मायाजीत बनेंगे। तो माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार खाना कमजोरी है। सदा ये याद रखो कि अनेक बार के विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 93। हर दिल खुश मिठाई खाते भी रहना और खिलाते भी रहना। गुणों की गिफ्ट देना, शक्तियों की गिफ्ट देना। सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। नए वर्ष की गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 93। जब ये बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते हो। जब मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 93। जितना उमंग उत्साह अपने में होगा उतना औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। तो चेक करो कि कभी भी आलस्य व अलबेलापन तो नहीं आ जाता है। जिसको उमंग उत्साह है वह कभी थकता नहीं है। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 93। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं। निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन जो सदा साथ है। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93। अगर मन बुद्धि से बिजी है तो मायाजीत हो ही गए। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया का आह्वान करना। इससे एक तो मायाजीत बन जाएंगे और दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 93। ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट।
और कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस होना चाहिए। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2006। मीटिंग में सर्विस के प्लान भले बनाओ, लेकिन इस मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। जो हिम्मत रखते कि करके दिखाएंगे वह हाथ उठाओ। इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। अव्यक्त मुरली 20 दिसंबर 92। यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण। समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है। जब दुश्मन आ जाए उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार नहीं चला सके। तो तलवार किस लिए? साकार रिवाइज मुरली 1 जुलाई 2006। माया के तूफान आते हैं, उनका तुम ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। यह है माया से युद्ध। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करो। साकार रिवाइज मुरली 27 जून 2006। बाप कहते हैं बाप को याद करो, तूफान तो आएंगे। यह भी बॉक्सिंग है। ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 96। ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। आप सब सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों में साक्षी। माया के परिस्थितियों से साक्षी। जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 96। कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का। साकार रिवाइज मुरली 20 जून 2006। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। कुछ अवज्ञा की है तब माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 95। कोई बात आती है तो खेल समझते हो, तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कोई भी बात आए उसको एक खेल समझो। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 94। बाप द्वारा जो ज्ञान बल और योग बल इतना श्रेष्ठ मिला है, जो माया की शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सदा ये स्मृति में रहे कि विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 94। माया महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। इसलिए बाबा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता की शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। साकार रिवाइज मुरली 9 अक्टूबर 2006। तुम हो महावीर और महावीरनिया। तुमको सिवाय एक बाप के और कोई की परवाह नहीं। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। इस बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाप को कभी रंज हुआ देखा? श्रीमत और आशा निराशा। सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है। कल्प कल्प के हम विजयी है। इस सत्य को स्मृति में रखकर निराश नहीं होना है। जो दृढ़ निश्चय बुद्धि आशावान होकर पुरुषार्थ करता है वह अवश्य ही विजय पाता है। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 92।
अव्यक्त मुरली 1 मार्च 92। निराशा को कुछ सेकंड भी अपने अंदर स्थान दिया तो वो सहज जाने वाली नहीं है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं और निराशा भी नहीं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2006। हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ और लाइट हाउस होकर लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा युद्ध करता हुआ देखते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो और निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2006। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ती जा रही है। कोई भी सेवा करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों में आशा का दीप जगाना चाहते हैं। वायुमंडल में यह आशा का दीप जग जाए कि अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया, निराशा खत्म हो जाए कि कुछ होना नहीं है। यह निराशा खत्म हो जाए कि कुछ होना नहीं है। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 92। निराशा को कुछ सेकंड भी अपने अंदर स्थान दिया तो वो सहज जाने वाली नहीं है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। श्रीमत और कर्म। श्रीमत और कर्मयोगी स्थिति। श्रीमत और विकर्मों से मुक्त अर्थात श्रेष्ठ कर्म। ये सारा विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। श्रेष्ठ कर्मों से सुख और विकर्मों के फलस्वरूप आत्मा दुख पाती है। कोई भी आत्मा कर्म के बिना इस कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती। इसलिए हर आत्मा का कर्तव्य है कि वह विकर्मों से बचे और सुकर्मों में प्रवृत्त हो, जिससे उसका ये जीवन भी सुखमय हो और भविष्य भी सुखमय हो। हम विकर्मों से कैसे बचे और श्रेष्ठ कर्मों को करने में कैसे समर्थ हो, उसके लिए बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान भी दिया है और उनको करने के लिए शक्ति कैसे अर्जित करे उसके लिए भी श्रीमत दी है। विकर्मों का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे करे उसके लिए भी श्रीमत दी है, मार्गदर्शन किया है। अब करना या न करना हर आत्मा के अपने ऊपर है। इसलिए कहा गया है जीवात्मा अपना आपे ही मित्र है, आपे ही अपना शत्रु है। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 89। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। साकार रिवाइज मुरली 10 मार्च 69। तो बहुत देहाभिमानी बन पड़े हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। एक मुख्य विकर्म यह करते हो कि बाप फरमान करते हैं कि अपने को आत्मा समझो, वह मानते नहीं हो तो जरूर, विकर्म न होगा तो क्या होगा। साकार रिवाइज मुरली 20 जून 72। कई समझते हैं हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते हैं, परंतु इससे भी कोई पाप भस्म नहीं होंगे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। अव्यक्त मुरली 20 जनवरी 86। ये निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्तबंध कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। साकार रिवाइज मुरली 28 जुलाई 2005। कहते हैं भूल हो गई, क्षमा करो। बाबा कहते हैं इसमें क्षमा की बात नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो वो जमा होता है।
जिसका अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है। साकार रिवाइज मुरली 5 अक्टूबर 2004। बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ समझाते हैं। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी सभी आत्माओं को हूँ। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कर्मों के अनुसार ही रोगी निरोगी शरीर आदि मिलता है। अव्यक्त मुरली 3 मई 77। 63 जन्मों के हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। इस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी है तो सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 82। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रिय, कर्म भोग, कर्म योग। कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध श्रेष्ठ है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्पण है। साकार रिवाइज मुरली 17 अप्रैल 73। बाप को जान पहचान उसकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय है। बाबा कहते हैं, मैं सबका हिसाब किताब चुकतू करता हूँ। कोई भी किसको दुख देते हैं तो दुखी होकर मरेंगे। जो काम कटारी चलाते हैं वे दुखी होकर मरने वाले हैं, ये पक्का समझ लो। साकार रिवाइज मुरली 30 अगस्त 2005। बाप कहते ये ड्रामा में नूंद है। जो विकर्म करते हैं उनको कर्मों की सजा मिलती है। उसकी कोई लिखत आदि तो होती नहीं है। बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। साकार रिवाइज मुरली 25 अगस्त 2005। दैवी कर्म भी चाहिए। कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप पढ़ाने आया है, वही पतित पावन है, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 15 अगस्त 2005। बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यह कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई अपवित्र आने नहीं चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 1 अक्टूबर 97। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलते रहे तो कर्म विकर्म न हो। साकार रिवाइज मुरली 11 दिसंबर 2000। जो बात अच्छी न लगे वो करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। साकार रिवाइज मुरली 24 नवंबर 2005। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। देखो, कर्मेंद्रिया धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 91। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात पहले सोचे फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है, फिर वह कैच करके प्रैक्टिकल में लाना है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 92। लवलीन अर्थात बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए। कर्मयोग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो या अलग बैठकर लीन हो सकते हो। कर्मयोगी को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है। बाप साकार शरीरधारी नहीं है, इसलिए जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं।
ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती है। साकार रिवाइज मुरली 22 अगस्त 2005। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हो। बाप कहते हैं कर्म भल करो, लेकिन बीच बीच में ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अव्यक्त मुरली 29 दिसंबर 89। आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे, कोई भी प्रकार का बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। अव्यक्त मुरली 29 दिसंबर 89। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव किया। कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 93। जहाँ भी आप कर्मयोगी बन कर्म करते हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देगा, जैसे मधुबन का वायुमंडल। तो सभी याद रखना कि हम कर्मयोगी है, कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। साकार रिवाइज मुरली 25 मार्च 2006। बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से नशा रहना चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। हमारे से ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। अभी तुम आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनते हो। कल्प कल्प बाप पढ़ाते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 89। तन का भाग्य अर्थात तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। साकार रिवाइज मुरली 4 सितंबर 2006। अभी तुम बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ईश्वर की संतान होकर असुरी कर्म से डरना चाहिए। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 90। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म, सदा श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण नहीं। कर्मों का कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म ही सदा हो, इसमें अंडरलाइन करना। अव्यक्त मुरली 10 जनवरी 94। कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी अनुभव करते जाओ। अगर प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं होता तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा, तो फल नहीं मिलेगा। योगयुक्त कर्म व योगयुक्त सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, अनुभूति जरूर होगी। श्रीमत और कर्म का विधि विधान। बाबा ने विश्व नाटक का ज्ञान दिया है और विश्व नाटक में कर्म और फल का क्या विधि विधान है उसका भी ज्ञान दिया है, तथा उस विधि विधान को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत दी है। और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति कैसे अर्जित करे उसके लिए भी श्रीमत दी है। बाबा ने बताया है कर्म के फल के निर्णय में कर्म के स्वरूप से भी कर्ता की भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। अबोध व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म से जानकार व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल कई गुना अधिक होता है। ज्ञानी आत्मा को साधारण मनुष्य की अपेक्षा अच्छे कर्म का 100 गुना भी फल मिलता है, तो विकर्म का 100 गुना दंड भी मिलता है। एक बाप की याद और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा सुकर्म करने में समर्थ होती है। अज्ञानता के वश देहाभिमान में आने से आत्मा के कर्म विकर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है कि तुमको कर्मयोगी बनकर कर्म करना है। कर्मेंद्रियों के वश होकर या कर्म कॉन्शियस होकर कर्म नहीं करना है।
साकार रिवाइज मुरली 15 अगस्त 2005। धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 77। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पद्म गुणा बनना भी है, प्राप्ति का चांस है। और अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसको देख और सभी विचलित हो, तो उसका पद्म गुणा उल्टी प्राप्ति भी होती है। साकार रिवाइज मुरली 5 मई 2005। कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाप सब बातें समझाते हैं। अव्यक्त मुरली 13 जून 73। ब्राह्मण विश्व की किसी भी आत्माओं को देखते हैं तो उनको सिर्फ कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं। सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से देखते। पंच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे। अभी जो प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वे भविष्य में सतोप्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। अव्यक्त मुरली 27 अप्रैल 72। पुरुषार्थी को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव समझना चाहिए कि जो पुरुषार्थ किया वह कभी व्यर्थ जा नहीं सकता। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 71। जब बीज अविनाशी है तो फल न निकले, ये तो हो नहीं सकता। कोई पीछे आने वाले हैं तो अभी कैसे आएंगे। कब भी सर्विस करते यह नहीं देखना व सोचना कि जो किया वो व्यर्थ गया। अव्यक्त मुरली 22 जून 71। अगर कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। सतयुग में जो कर्म करते, खाते, पीते, उसका फल तो होता है, परंतु उससे पाप या पुण्य नहीं होता है। इसलिए उनको न सुकर्म कहते हैं और न ही विकर्म। इसलिए उनको अकर्म कहा जाता है। यथार्थ में कभी भी देहधारी का कोई कर्म अकर्म होता ही नहीं है। साकार रिवाइज मुरली 21 अगस्त 2004। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख जरूर होगा। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होंगी। साकार रिवाइज मुरली 3 अगस्त 68। अपने कर्मों पर खबरदारी रखना है। कोई भी पाप कर्म न करना है। अगर अपने घाटे और फायदे का पोतामेल न रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। माया ऐसी है जो बहुतों को फेल कर देगी। युद्ध है ना, जो कर्म दिल को खाता हो उसे छोड़ते जाओ। साकार रिवाइज मुरली 14 अगस्त 69। दान भी पात्र को देना चाहिए। पापात्मा को देने से फिर देने वाले पर भी असर हो जाता है, वह भी पापात्मा बन जाता है। ऐसे को कब नहीं देना चाहिए जो आकर उस पैसे से कोई पाप करे। ओम शांति।